प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेस पर। आज हम आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक लेकर आए हैं भारत की मिट्टी। ठीक है, तो बात करते हैं पहले मिट्टी की। अगर आपको जानना है कि मिट्टी क्या है तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ना सर, इसको बोलते हैं स्थल मंडल। ठीक है, और स्थल मंडल की ऊपरी एवं उपजाऊ क्षेत्र को मिट्टी कहते हैं। बोलो समझ में आई क्या बात? मैंने क्या बोला, जरा समझो। लाइन क्या लिख रही है बोर्ड पे? मैंने बोला है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम बोलते हैं स्थल मंडल, और मैंने कहा स्थल मंडल का ऊपरी और उपजाऊ क्षेत्र जो है वो मिट्टी का आ जाएगा। ठीक है, जो मिट्टी का पीएच मान है, एक्सेप्टेड सवाल बनेगा आपके लिए। मिट्टी का पीएच मान ये 6 से 7 तक होता है, ये 6 से 7 के आसपास होता है। अगर मिट्टी का पीएच मान 7 से डाउन चला जाए तो मिट्टी हो जाएगी अम्लीय। ठीक है, नहीं छोड़ी, इसे गड़बड़ कर दिया, अक्षारीय। अगर 7 से ऊपर चली गई तो मिट्टी हो जाएगी अम्लीय। ठीक है, जब मिट्टी अक्षारीय हो जाती है और बैलेंस करने के लिए उसमें जिप्सम मिला जाता है। जब मिट्टी अम्लीय हो जाती है तो उसमें मिला जाता है चूना, लाइम। ये सारे के सारे एक्सेप्टेड, जितनी बातें मैंने यहां बोर्ड पर लिखी है, एक भी अनएक्सेप्टेड नहीं है। सारी की सारी एग्जाम फेवरेट लिखी है तुम्हारे लिए। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि मिट्टी का धन क्या कहलाता है? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, एक्सेप्टेड सवाल है, एसएससी फेवरेट है। पेडोलॉजी, मिट्टी के धन को पेडोलॉजी कहते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, यहां तक आप समझ रहे? ये एक्सेप्टेड सवाल है, आपको समझने में भी काम करेगा। अगर अम्लीय होगी तो उसे बैलेंस करने के लिए उसमें लाइम मिलाया जाता है, चूना मिलाया जाता है। अगर अक्षारीय मिट्टी होगी तो उसे संतुलित बनाने के लिए उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। ठीक है, तो ये मिट्टी का स्ट्रक्चर है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी को? नहीं है तो आगे बढ़ो। अब मिट्टी जो है, भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान और सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कितने प्रकार की? एक्सेप्टेड सवाल है, ये पूछेगा कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो 8 प्रकार की मिट्टी भारत में पाई जाती है। अगर किसी ने या किसी के भाई बंधु ने कल परसों एग्जाम दिया हो तो कल परसों के एग्जाम में ये पूछा गया था कि जिस मिट्टी को नदियाँ बहाकर लेकर आती है वो मिट्टी कौन सी होती है। आई थिंक ये संडे को एग्जाम हुआ है सुपर टेट का, और सुपर टेट के एग्जाम में पूछा गया था कि जिस मिट्टी को नदियाँ अपने साथ बहाकर लेकर आएगी वो मिट्टी होगी कैसी। ठीक है, तो अगर किसी ने मिट्टी पढ़ी होती तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं था, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा काम। तो 8 प्रकार की मिट्टी है, इनके बारे में अलग अलग से हम बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी। सुना इसका नाम आपने कभी? वेरी गुड। ये कैसे पैदा होती है, कैसे बनती है? बिल्कुल ठीक, मैंने नदी का टॉपिक पढ़ा तो तब मैंने आपको बताया था कि नदी अपने साथ अवसाद बहाकर ले आएगी, उस अवसाद को छोड़ते हुए चली जाएगी, और छोड़ते हुए जाएगी तो वो एक मिट्टी का निर्माण करेगी, और वो मिट्टी हो जाएगी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो इसके बनने का कारण लिखता हूं। ये मिट्टी नदियों के जल से एवं उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज और ज्यादा कारगर, बाढ़ से एक यही तो फायदा होता है बस हमें, और तो सारी हानियां हानि हैं। क्यों? कोई कहने लगे कि भाई बाढ़ के भी लाभ है, तो गांव में कोई गिर के पिटेगा। अब भाई बाढ़ के कहाँ फायदे हो, लेकिन बाढ़ के फायदे हैं कि ये
जो अवसाद अपने साथ बहाकर लेकर आती है, उन अवसादों में ये परत अर्थ के ऊपर चढ़ा देगी उस परत पर, और जरूर मिट्टी का निर्माण कर देगी। ठीक है, यहाँ तक तो डाउट है किसी को भी? इसके दो भाग कर लो। जब मैंने नदी पढ़ाई तब मैंने बताया था, एक खादर क्षेत्र हो गया और एक बांगर क्षेत्र। बिल्कुल ठीक, जो आप समझ रहे हो वो वही है। जहां किसी को समझ में आना बंद हो जाएगा वो पूछ लेगा। ठीक है, ये श्योर है कि ये दोनों क्षेत्र नदी के द्वारा बने हुए हैं। ठीक है, इसकी विशेषता ये है कि ये गहरे तल अथवा ऐसे स्थान पर बनेगा जहां पानी रुकता हो, पानी की रुकावट से। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां क्या होगा, मिट्टी का प्रकार पूछ ले कि मिट्टी नई है कि पुरानी है। तो ये नवीन मिट्टी है। नवीन का मतलब नहीं होता है सरकार, ठीक है, ये नवीन मिट्टी होती है। और क्या विशेषता है इसके साथ? सबसे अधिक उपजाऊ है। कैसी भी मिट्टी का निर्माण होगा उसमें दो चीज होंगी। अगर कैसी भी मिट्टी बनेगी तो उसमें दो चीज मिलेगी। एक तो मिलेंगे रॉक पार्टिकल्स, रॉक पार्टिकल्स होंगे चट्टानों के टूटे हुए टुकड़े। ठीक है, दूसरी चीज क्या होगी? जीवाश्म। ये क्या होता है भाई जीवाश्म? जितने पेड़ पौधे, पत्ती, झाड़ फूंक, ये प्लस मरे गड़े जीव जंतु, उनकी बॉडी के अवशेष वो मिट्टी में मिल जाएंगे। और जब मिट्टी में मिल जाएंगे तो डस्ट पार्टिकल्स, स्टोन पार्टिकल्स, पत्थरों के टुकड़े के बीच में वे मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स हो जाएंगे तो मिट्टी का निर्माण करेंगे। हर प्रकार की मिट्टी में ये कंडीशन आपको मिलेगी। ठीक है, लेकिन इस मिट्टी में सर्वाधिक अधिकता होगी इनकी। बनाने का कारण समझो, जो खादर मिट्टी होगी, खादर मिट्टी में जीवाश्म की उपस्थिति सबसे अधिक होगी। इस कारण से ये सबसे अधिक उपजाऊ होती है। और क्या विशेषता है इसकी? एक विशेषता यह है कि इसमें सब प्रकार की खेती हो जाएगी, सभी प्रकार की फसलें संभव है। अब अगर ये खादर है तो बांगर इससे किस तरह भिन्न होगा? अगर हमें बांगर को इससे भिन्न करना है तो आप देखिए, मैंने वो गहरे निचले क्षेत्र में बताया, तो ये इसका जस्ट अपोजिट हो गया। ये नदी के आसपास का ऊंचा क्षेत्र है। नंबर 2, वहां मिट्टी कैसी है? नई, नवीन। और ये मिट्टी कैसी है? पूछेगा आपसे एग्जाम में कि ये कौन सी मिट्टी नवीन होती है। और तीसरी, ये उसकी तुलना में कम उपजाऊ मिट्टी है। बताओ, कोई डाउट है क्या? अब इंपॉर्टेंट सवाल ये, अगर थोड़ा डीप जाएगा जीके में तो आपसे पूछेगा कि ये मिट्टी कहां पाई जाती है। ठीक है, आपके लिए समझना आसान है। जिस क्षेत्र में नदियां हैं और जिस क्षेत्र में वर्ष भर चलने वाली अत्यधिक पानी का फ्लोट लेकर चलने वाली नदियां होगी, उस क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है, माने उत्तराखंड का क्षेत्र, अगर पहाड़ी क्षेत्र को छोड़ दे तो धरातल का, यूपी का, एमपी का, बिहार का, पश्चिम बंगाल का, ये और उधर असम वगैरह का क्षेत्र जहाँ से नदियाँ बहकर आ रही है, वो सारा क्षेत्र इसी के अंदर आएगा। हरियाणा और पंजाब इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। बोलो भाई, इसमें कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन, कोई समस्या हो तो मुझे बता दो। इस मिट्टी का रंग आपसे पूछ लेता है, इस मिट्टी का रंग कैसा होता है। ठीक है, तो इस मिट्टी का रंग अगर आपसे पूछ ले तो ये ग्रे कलर की मिट्टी होती है। अगर किसी को नहीं पता ग्रे क्या होता है तो ये ब्लैक प्लस वाइट, हाँ सही कह रहे हैं आप, जो राग बोल रहा हो सही बोल रहा। ब्लैक और वाइट का मध्यवर्गीय रंग होता है, काले और श्वेत का मध्यवर्गीय, यानी काले और सफेद को मिला दिया जाए बराबर मात्रा में तो ग्रे कलर का निर्माण करेगा। आपसे एक्सेप्टेड सवाल है, आपसे पूछ सकता है। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाऊं? चलो,
इसके बाद दूसरा प्रकार कौन सा? दूसरा प्रकार चल पड़ो काली मिट्टी। ठीक है, सेकंड टाइप मैंने लिख दिया काली मिट्टी। अब जैसे जलोढ़ मिट्टी के निर्माण का एक बड़ा कारण था, ऐसे ही काली मिट्टी के निर्माण का भी एक पर्टिकुलर रीजन है। ठीक है, सबसे पहले हुई ज्वालामुखी क्रिया। बच्चों, ज्वालामुखी क्रिया से कौन सा क्या बनेगा? कौन ही चट्टान बनेगी? वेरी गुड, सही चल रहा है आपका सिस्टम। बेसाल्ट चट्टान बनेगी, सहमत हूं। हाँ सर, पर हम तो चट्टान की बात कर रहे हैं, हमें लावे से कुछ नहीं लेना। ठीक है, तो ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी, फिर यहां से ठंडा होकर मैग्मा और बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण करेगा। ठीक है, और जब इन चट्टानों का अक्षरण होगा, अपक्षय होगा, तो बनेगी काली मिट्टी। अपक्षय हो जा, ये कटने लगे, ताप और दाब के अवस्था में इन मिट्टी का अपक्षय होना हो जाए, टूटनी शुरू हो जाए मिट्टी, तो काली मिट्टी का निर्माण होगा। बताओ समझ में आई क्या? ठीक है, इससे पहले जो मैंने आपको जलोढ़ मिट्टी लिखाई, उस मिट्टी को कछारी मिट्टी भी बोलते हैं। ध्यान रखना, जलोढ़ मिट्टी को एग्जाम में कछारी मिट्टी भी बोलते हैं, पूछ सकता है कछारी मिट्टी किसको बोलते हैं? कछारी। याद रखना, ये जो मिट्टी है काली, इसको क्या बोल सकते हैं? इसको कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। हाँ सही है, बिल्कुल, इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, और आपसे एग्जाम में पूछ सकता है इसका काला रंग। काले रंग का कारण है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट के कारण, अगर कंप्लीट नाम जानना चाहते हैं तो मैग्नेटाइट टिटेफारस। मैग्नेटाइट टिटेफारस के कारण इसका काला रंग होगा। और क्या विशेषता है सर इसकी? इस मिट्टी में रेसे, इस मिट्टी में रेसे होते हैं। अब ये क्या होता है भाई? रेसे क्या हो भाई? रेसे देखिए कहीं? नहीं देखे? जो लैंप, पुराने लैंप होते थे हमारे घरों में, उनमें बत्ती होती थी और बत्ती से तेल ऊपर चढ़ जाता था, वो उन बत्ती के रेसे से चढ़ता था। तो इस मिट्टी में भी ऐसे ही रेसे होते हैं, और उन रेसे के कारण इस मिट्टी में जल अवशोषण क्षमता सबसे अधिक होती है। एक्सेप्टेड सवाल है, पूछेगा आपसे, जल अवशोषण अक्षमता। हाँ जी बिल्कुल ठीक, जल अवशोषण अक्षमता सबसे अधिक है। जितनी भी मिट्टी, 8 प्रकार की मिट्टी आपको बताई जाएगी, सबसे अधिक इसी मिट्टी में होती है। आपसे ये एग्जाम में पूछता है, एसएससी फेवरेट है ये भी, आपसे पूछ सकता है कि किस मिट्टी की जल अवशोषण अक्षमता सबसे अधिक होती है, तो वो आपकी काली मिट्टी की जल अवशोषण अक्षमता सबसे अधिक होती है। आपसे ये भी पूछ सकता है, अगर थोड़ा सा डीप जाएगा जीएस में, तो आपसे पूछ सकता है कि किसके कारण, तो मैग्नेटाइट टिटेफारस के कारण इस मिट्टी का रंग काला होता है। ये भी आपसे एक्सेप्टेड सवाल पूछ सकता है। और इसका दूसरा नाम क्या है? कपासी मिट्टी के साथ साथ इसको रेंगुर, इसको रेंगुर मिट्टी, रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं। किसी ने कहा कि इसे कपासी क्यों कहते हैं? इस मिट्टी में कपास की खेती सर्वाधिक होती है, इस कारण से इसको कपासी मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, रेसे हैं, ये भी एक कारण हो सकता है कपासी कहने का, लेकिन ज़्यादा बढ़िया जो कोज है वो कोज ये है कि इस मिट्टी में कपासी खेती सर्वाधिक होती है, इस कारण से इसको कपासी मिट्टी कहते हैं। ठीक है, मान कर चलो तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल पैदा होता है मिट्टी मिलती कहाँ कहाँ से है, स्थान। तो ये मिट्टी मिलेगी आपको मध्य प्रदेश, अरे कहाँ जा रहे यार, महाराष्ट्र, ठीक है,
तेलंगाना, और लिख लो इसका कर्नाटक भी, नहीं तो दर्द रहेगा इसके पेट में। ठीक है, ठीक। इसे सारे को मिलाकर अगर हम कुछ कह दे, इस सारे को, तो कह दो दक्कन का पठारी क्षेत्र। मैंने जब दक्कन का पठार पढ़ाया तो उसके बनने का कारण बताया था आपको। क्या बताया था? एक ज्वालामुखी प्रक्रिया हुई थी, उसके कारण उसके निर्माण का कारण बना था। और यहाँ भी ज्वालामुखी प्रक्रिया हो रही, जिसके कारण ये मिट्टी बन गई। इस कारण से दक्कन का क्षेत्र प्रमुख है इस मिट्टी के निर्माण का कारण। तुम्हें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट हो तो मुझे बता दो। नहीं है? बढ़ो आगे। तीसरा टाइप, तीसरा है लाल मिट्टी। नंबर 3, ये किससे बने भाई? ये बनता है आग्नेय चट्टानों के कारण। ठीक है, रूपांतरित चट्टानों के कारण लिख सकते हो। एक कारण ये है, आग्नेय चट्टानों के कारण बनता है, कारण बनती है। मान लिया भाई, नो प्रॉब्लम। रंग साफ दिख रहा? कैसा रंग है इसका? बिल्कुल ठीक। और क्या, ये लाल रंग होता क्यों है सर? एक्सेप्टेड सवाल है, पूछ सकता है। लाल रंग क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। आयरन ऑक्साइड के कारण। अच्छा सर, मैंने बोला है आग्नेय चट्टान है। ठीक है, आग्नेय की कौन सा? आग्नेय के तो बहुत सारे रूप है। ठीक है, तो अगर आग्नेय का रूप पूछ ले तो आग्नेय का ग्रेनाइट। ग्रेनाइट आपसे ये पूछ लेगा, थोड़ा सा डीप चला जाए, आग्नेय का ग्रेनाइट चट्टानों के कारण बनती है। और क्या विशेषता है? कम उपजाऊ मिट्टी है। हम क्या कर सकते हैं? हम होशियारी कर सकते हैं इसमें हम। ठीक है, इसमें मिला देंगे हम उर्वरक। ठीक है, और उर्वरक मिला के हम इसमें क्या क्या पैदा कर सकते हैं सर? इसमें हम काजू पैदा कर सकते हैं बड़ी मात्रा में। ठीक है, तो इसमें उर्वरकों का प्रयोग करके हम काजू इसमें अंदर पैदा कर सकते हैं। अगर आपसे जानना चाहता है कि कहाँ कहाँ है, तो ये आपकी मिलेगी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, मिजोरम में। इन क्षेत्र में आपको ये लाल मिट्टी मिल जाएगी। अगर आप इस क्षेत्र की बात करें, यहाँ तक कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, मुझे बताओ। हाँ बोलो, क्या डाउट है? पूछ रहा है थारे यहाँ भी हो रही क्या? मैं कभी कहता हूँ हमारे यहाँ भी लाल निकल रही, नहीं निकल रही। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलते हैं लेटराइट मिट्टी। अगला जो पॉइंट है वो इशारा कर रहा है आपका लेटराइट मिट्टी की ओर। फोर्थ, अब इसके बनने का कारण क्या है? ठीक है, कायदे में इस मिट्टी को इसे ईंटों से बनी मिट्टी कहते हैं। ये इसके लिए बोला जाता है, ये मत सोचना कि ये ईंटों से बनी हुई है। ठीक है, ये मृदा के अपर्दन के कारण और ताप और दाब की विशेष स्थिति के कारण होता है। होता यह है कि पृथ्वी की ऊपरी परत पर सूर्य के ताप का प्रभाव, ठीक है, विशेष दाब और वर्षा की अनुपस्थिति में ये मिट्टी बनती है लेटराइट मिट्टी। ठीक है, कम उपजाऊ मिट्टी है, बहुत कम उपजाऊ। और क्या है भाई इसके साथ? इसके साथ और क्या जुड़ रहा है? ये प्रयोग होती है कहाँ? इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा एक्सेप्टेड सवाल, ये पूछेगा यह मिट्टी
कहाँ हो? हाँ, तुम घर कहते हो, हम इसे कुछ और कहेंगे। हम कहेंगे भवन निर्माण, किसी तो घर ही बनाना, विकास तो तुमने कर लिया काम बतेरा। भवन निर्माण में प्रयोग होती है। कभी या मेरी वीडियो प्रधान जी को दिखा दे, फिर मेरी क्लास जा लगे तो भी देख लिए। ठीक है, तो इस मिट्टी का प्रयोग कहाँ होगा? भवन निर्माण में इस मिट्टी का प्रयोग होगा। ठीक, उपजाऊ कम है, इसे बहुत सारे उर्वरक का प्रयोग कर कर भी हम खेती के लिए उपयोगी नहीं बना पाते। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक हो तो बताओ। क्षेत्र की बात करेंगे तो केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। अगर आप इसका क्षेत्र भी लिखना चाहते हैं तो केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में मिट्टी मिलेगी आपको बहुत अत्यधिक उर्वरक का प्रयोग करके। ठीक है, तो खेती के लिए ज़्यादा उपयुक्त भूमि नहीं है, कोई लाभदायक नहीं है। ठीक है, चौथा हमारा क्वेश्चन हो गया। पांचवी प्रकार का मिट्टी होगी। नंबर 5 आप जानते हैं, खूब अच्छी तरह से परिचित है। इस मिट्टी को हम बोलते हैं रेगिस्तानी मिट्टी, अथवा इसको बोल देते हैं मरु भूमि। ठीक है, कहाँ मिलती है सर? सबसे सिंपल, सबसे पहली और बढ़िया बात, जहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी इस क्षेत्र में मिलेगी। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में। ठीक है, आपको पता है भारत में 50 सेंटीमीटर वर्षा से कम का क्षेत्र कहाँ है? ठीक है, राजस्थान का भी कौन सा क्षेत्र 50 सेंटीमीटर से कम का है, ये मैंने आपसे डिस्कस कर रखा है। ठीक है, अरावली से पश्चिम में जो पड़ेगा वो पूरा का पूरा 25 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। दैट इज लोअर देन 50 सेंटीमीटर। वहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, इस कारण से वो क्षेत्र इसी मरुभूमि के अंदर आएगा। ठीक है, इसके अंदर अगर फसलों का अच्छी फसलें उगाई जाती है, इसके अंदर चना, बाजरा, मक्का, सरसों की खेती की जाती है। हाँ ठीक है, एग्री, सहमत हूँ भाई। इसकी मूंगफली भी लिख लेना। ठीक है मार्केट में उपलब्ध हो रही फिलहाल, कोई समस्या नहीं है। बढ़िया और एक्सेप्टेड सवाल होगा, इस मिट्टी में कैल्शियम की अधिकता होती है, इंपॉर्टेंट है। मिट्टी के बनने का कारण, बढ़िया समझ लो सही भाई। किसी भी प्रकार की मिट्टी के निर्माण में ये अब परत है, कोई विशेष कारण नहीं, लेकिन जब ये ऊपरी परत थी निर्माण में थी और इस परत पर लगातार धूप पड़ती रही और इस मिट्टी के अंदर वर्षा हुई कम। ठीक है, तो जो पार्टिकल्स, अपर पार्टिकल्स थे, उनके अंदर जल समाप्त होने के कारण विखंडित हो गए, टूट गए। ठीक है, पार्टिकल जो अपने आप ही मिट्टी के टूट कर बारीक हो गए, और बारीक होने के कारण इस मिट्टी का जो स्वरूप है वो ऐसा हो गया मरुभूमि का। जो पार्टिकल थे एक दूसरे से बैंड नहीं हो पाए और बॉन्ड नहीं हो पाए, तो इस कारण से मरुभूमि का निर्माण हुआ। कम वर्षा इसका सबसे बड़ा कारण है। कम वर्षा और अत्यधिक उष्णता, दो कारणों से इसका निर्माण होता है। ठीक है, क्षेत्र आपको पता है, क्षेत्र लिखवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैवी कर दी पांचवी। छठी भूमि कौन सी? इसे ले लो आप, पर्वतीय भूमि। कहां होगी सर ये? धरातल से ऊंचे स्थान पर होगी, जहां पर्वत होंगे। तो लिख देंगे आप, यह स्थल से ऊंचे भागों में मिलती है। बढ़िया और मजेदार बात समझिए, इससे पहले जितनी मिट्टियां थी उन्हें ताप और दाब की विशेष स्थिति मिल रही थी। इस मिट्टी में टेम्परेचर नहीं मिलता। टेम्परेचर नहीं मिलने के कारण यह मिट्टी जो है अम्लीय हो जाएगी। जैसे हम ऊपर चले गए, यहां ये मिट्टी है ऊपर,
ठीक है, क्लियर हो गया। इस मिट्टी पे यहां जब पर्वतों पर पहुंचेंगे तो आप जानते हैं पहाड़ों पर क्या होता है, ताप क्या होता है, ताप कैसा होता है, ज्यादा है कम, वेरी गुड, कम होता है। ताप कम होने के कारण इस मिट्टी, ये जो मिट्टी होगी इस क्षेत्र की वो अम्लीय होगी। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि अम्लीय मिट्टी को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, क्या मिलाते हैं उसमें, वो अक्षारे मिलाते हैं जिप्सम, इसमें मिलाएंगे हम चूना, ठीक है। तो अब एक इसकी विशेषता होगी कि यह मिट्टी कैसी होगी, अम्लीय मिट्टी होगी, वेरी गुड। और क्या होगा सर, इस मिट्टी में जीवाश्म, जो जीवाश्म होंगे अर्ध अक्षय अवस्था में होते हैं। जब इसमें आपके पास ज्यादा कैल्शियम, हाई कैल्शियम हो जाएगा, अम्लीय अवस्था में हो जाएगी, इस अवस्था में जो जीवाश्म होंगे वो सड़ते गलते नहीं पूरी तरह से, और वो आधे अधूरे ही सड़ते गलते हैं। इस कारण से इस मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाती है और इस मिट्टी में लंबे समय तक आप खेती नहीं कर सकते। अगर आप लंबे समय तक खेती इस मिट्टी से करते रहेंगे तो उर्वरकता देनी बंद कर देगी मिट्टी, और मिट्टी की उर्वरकता हो जाएगी लो, और लो होने से फिर खेती आपकी उपज पैदा नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो फिर क्या करेगा यहाँ रहने वाला किसान, यहाँ रहने वाला किसान ये करेगा कि 3 साल खेती कहीं और करेगा, ठीक है। फिर 3 साल वो जमीन छोड़ देगा, 3 साल खेती कहीं और करेगा, फिर उस जमीन को छोड़ देगा, 3 साल खेती कहीं और करेगा, ठीक है। और इस खेती को कहते हैं हम झूम खेती, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, इस मिट्टी में झूम खेती होती है, झूम खेती। कारण बताया मैंने आपको क्यों होती है, मिट्टी की उर्वरकता कम होती है और जैसे हम उससे लगातार उपज लेते रहते हैं तो ये अवशोषण के कारण डाउन हो जाती है उर्वरकता। इस कारण से हम 3 साल 2 साल कहीं करते हैं, फिर दूसरे स्थान पे चले जाएंगे, वहाँ का वन या जो भी पेड़ पौधे होंगे ना काट के हटा के वहाँ खेती करेंगे, फिर तीसरे स्थान को बना लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से इस प्रकार की खेती में जो सबसे बड़ा लॉस होता है वो वनों की कटाई होती है अंधाधुंध, और जिस कारण से ये हानिकारक है। और क्या है यहाँ सबसे बढ़िया है चाय का उत्पादन, ठीक है। क्यों, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है तो यहाँ पानी रुकता नहीं, पानी रुकेगा नहीं। चाय के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें इतनी कमजोर होती है, अगर पानी कुछ समय के लिए रोक दे तो वो गल जाएंगे। लेकिन चाय के पौधे उष्णता, उसकी पत्तियों को पानी चाहिए, ठीक है। तो पत्तियों को तो पानी चाहिए लेकिन जड़ को चाहिए नहीं, तो यानी कि पानी तो उन पर प्रॉपर पड़ता रहे लेकिन जड़ों में रुके ना। और इसका एकमात्र तरीका यह है कि वो पहाड़ी पर हो, सारा पानी जो बह के नीचे आ जाए और उनके ऊपर प्रॉपर वर्षा होती रहे। तो इस कारण से इस क्षेत्र में सर्वाधिक फायदेमंद जो खेती है वो चाय की है। होगी कहाँ सर, अगर ये जो खेती है, इस प्रकार की खेती, ये पर्वतीय भूमि या पर्वतीय जो भूमि होगी किस किस क्षेत्र में होगी, वेरी गुड भाई, पहाड़ पे से उतरना शुरू कर दो, और पहाड़ पे से आप उतरेंगे तो एक क्षेत्र हो जाएगा इसका जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद कहाँ, सिक्किम, क्यों सर बोलते जाओ, उसके बाद आसाम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। अगर आप इतना समझ रहे हैं तो बस काम हो रहा है हमारा पूरा फिट। बोलो बोलो, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बता दो, ठीक है। जो चाय खेती है, अथवा इसे बागान फसलें भी बोल सकते हैं, बागान फसलें। जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी बागान फसलें की जाती है पता है? हाँ वेरी गुड, बढ़िया जवाब है, सेब, और उसके साथ साथ केसर, ठीक है। वहां बागान फसलों में सेब और केसर बड़ी मात्रा में पैदा किया जाता है पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण। बोलो यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, नहीं आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट हो जाएगा लवणीय मिट्टी। कितनी मिट्टी लिखवा दी? 6 लिखवा दी ना शायद, 6 लिखवा दी ना, ठीक है। 7वीं
इसे ऊषर मिट्टी भी कहते हैं। नंबर 2, यह कम उपजाऊ मिट्टी है। नंबर 3, इसे समझ के चलो, इसकी क्या विशेषता है। इस मिट्टी की उर्वरकता कम है और इसमें हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं। जिप्सम का प्रयोग क्यों करते हैं भाई? क्या कारण है जिप्सम का प्रयोग कर रहे हैं हम? वेरी गुड। तो यह एक कैसी मिट्टी होगी? अक्षारीय मिट्टी होगी, जिसमें कृषि के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। जागते रहो। और क्या विशेषता है इसकी, कहां कहां मिलेगी? आपसे पूछ सकता है इसका स्थान, तो इसके स्थान आपके पास हो जाएंगे गुजरात, पश्चिम बंगाल, बिहार। गुजरात, पश्चिम बंगाल, बिहार। ठीक है, 7 प्रकार की मिट्टी होगी। आखिरी और अंतिम मिट्टी रहेगी जो आपके लिए जो है समझनी जरूरी है, और एक्सेप्टेड सवाल वहां से भी बन सकता है। नाम से ही आप समझ जाओगे कि ये कहां मिलेगी। 8वीं जो मिट्टी है इसका नाम है दलदली मिट्टी। तो आप समझ सको दलदली मिट्टी कहां मिलेगी, कहां मिल सकती है। सबसे पहले दलदली मिट्टी में क्या होना जरूरी है? पानी का ठहराव। जहां पानी भर रहा होगा वहीं तो दलदल बनेगा। तो ये होगा कि जहां लंबे समय तक जल का ठहराव होता है, वहां दलदली मिट्टी का निर्माण होगा। जब दलदली है तो पानी ज़्यादा तो मीथेन ज़्यादा, और मीथेन ज़्यादा तो किसके लिए उपयुक्त होगी? वेरी गुड, चावल की खेती के लिए। अत्यधिक उपयुक्त है। ध्यान रखना, कोई ये मत समझे कि पंजाब में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में अत्यधिक चावल पैदा किया जा रहा है तो वहां दलदली मिट्टी है। अपने दिमाग से इस बात को निकाल देना। वहां कौन से प्रकार की मिट्टी है सर? आज ही पढ़ाया। बिल्कुल ठीक, जरोड़ है, नदियों के द्वारा बहाकर लाई जा रही। ठीक है, ये मिट्टी मिलेगी तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, लिख लो भाई, इसका कर्नाटक भी लिख लो, है ना। मुझे फिर टेंशन से हो जाऊंगा, उन्होंने कहा था, फिर उसका लिखा नहीं, है ना। और बिहार, ये जो क्षेत्र है कर्नाटक का आप दक्कन के पठार और कर्नाटक के मध्य का क्षेत्र है जहाँ ये मिट्टी मिलती है, दलदली मिट्टी। वर्षा क्षेत्र नहीं है, कम वर्षा है, वृष्टि छाया क्षेत्र है, लेकिन फिर भी नदियों के अत्यधिक प्रभाव के कारण वहाँ मिट्टी पानी रुकता है, इस कारण से इस क्षेत्र में है दलदली। नहीं, कच्छ के रण में तो नहीं कह सकते, क्योंकि कच्छ के रण में वो पानी किसी और कारण से है, वो एक बड़ी झील है, वो अलग चीज़ होगी आपकी। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है क्या? तो मैं मान के चलूँ कि मैंने तुम्हें 8 प्रकार की मिट्टी आज समझाई। एक्सेप्टेड सवाल है, खूब सवाल आएंगे इस मिट्टी से। जो मटेरियल मैंने तुम्हें आज करवाया, जो मैंने करवाया, उससे ज़रूर एक्सेप्टेड सवाल आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ तक फिर भी किसी का कोई डाउट हो तो वो मैं ले लेता हूँ, पूछ लो आप। कोई डाउट है तो किसी का है? कोई डाउट नहीं है? ख़त्म कर दूँ? ठीक है, तो चलो, आपने वीडियो इतने ध्यान से देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।